सदियों तक 22 राजपूत रियासतों ने गौरव के साथ राज किया, धर्म, मान और परंपरा की रक्षा के लिए तलवारें उठाईं। लेकिन 1947 में मैदान बदल गया। न साम्राज्य रहा, न अंग्रेज। अब राजा के सामने सवाल था, राज करोगे या शामिल हो जाओगे। यह है राजस्थान की वो कहानी जहां प्राचीन रास्ते जुड़े आधुनिक रिश्तों से। आजादी से पहले राजस्थान एक राज्य नहीं था, बल्कि 22 रियासतों का एक जाल था। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, हर एक की अपनी सत्ता, संस्कृति और शाही मुहर थी। मेवाड़ के शासक पप्पा रावल और महाराणा प्रताप की वंशावली से थे। जयपुर के कछवाहा खुद को भगवान राम का वंशज मानते थे। ये सिर्फ रियासतें नहीं थीं, बल्कि हमारी सभ्यता की आत्मा थीं। राजपूत चित्रकला, युद्ध नीति और धर्म की रक्षा की शपथ, ये परंपराएं पीढ़ियों से जीवित थीं। लेकिन जब 1000 साल पुराना सिंहासन एक ऐसे लोकतंत्र के लिए हटने को कहा जाए जो कल तक था ही नहीं, तब क्या होता है? अगस्त 1947। अंग्रेज चले गए। अब 560 से ज्यादा रियासतों के सामने तीन रास्ते थे। भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में, या खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करो। राजस्थान की रियासतें, जो अपनी परंपरा पर गर्व करती थीं, असमंजस में थीं। जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह ने तो पाकिस्तान में शामिल होने की बात तक सोच ली थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने व्यापार की आज़ादी, स्वायत्तता और कराची पोर्ट तक सीधी पहुंच का वादा किया। एक पल को जोधपुर का झुकाव पाकिस्तान की ओर दिखा, लेकिन तभी सरदार पटेल सामने आए, तर्क, दबाव और निर्णायक दृढ़ता के साथ। कहा जाता है, पटेल ने टेबल पर अपनी पिस्टल रख दी थी। शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी गूंजती थी। वहीं बीकानेर के गंगा सिंह, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माने जाते थे, भारत के पक्ष में खड़े हुए। उनका अनुभव और सूझबूझ निर्णायक साबित हुई। जनता बंटी हुई थी। कुछ आज भी अपने महाराजाओं को पूछते थे, तो कुछ स्वतंत्रता की लहर से प्रेरित थे। रियासतों में टैक्स व्यवस्था जमींदारी जैसी थी, न्याय धीमा था और आम जनता की कोई सुनवाई नहीं थी। राजस्थान की आत्मा दोराहे पर खड़ी थी, गौरव की परंपरा या राष्ट्र का भविष्य। आखिरकार राजस्थान की रियासतों ने एकता को चुना, लेकिन ये एक झटके में नहीं हुआ। ये एक जटिल और चरणबद्ध प्रक्रिया थी। सबसे पहले बना मत्स्य संघ अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ने 1948 में एक होकर शुरुआत की। इसके बाद उदयपुर शामिल हुआ और यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान बना। फिर धीरे धीरे बाकी रियासतें भी जुड़ती गईं। इस जटिल प्रक्रिया के पीछे थे वी मेनन, प्रशासनिक चाणक्य, और सरदार पटेल, भारत के लौह पुरुष। इन्होंने हर राजा को समझदारी और दृढ़ता से मनाया। न कोई युद्ध, न विद्रोह, सिर्फ रणनीति, संवाद और दबाव। मार्च 1949 तक ज्यादातर रियासतें एक हो चुकी थीं और 1 नवंबर 1956 को संविधान के तहत आधुनिक राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। जहां पहले तलवारें गूंजती थीं, वहां अब संविधान की आवाज थी। झंडा बदला, बट प्राइड रिमेन्ड। आज राजस्थान की शाही विरासत आज भी जीवित है। कई महल अब हेरिटेज होटल्स हैं और कई पूर्व राजा अब नेता या बिजनेसमैन हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह और बीकानेर के करणी सिंह जैसे पूर्व राजा लोकतंत्र में भी सक्रिय रहे। अतीत मिटा नहीं, बस नया रूप ले लिया। राजस्थान एक विरोधाभास है। ऊंट और एसयूवी, महल और मतदान केंद्र, राजपूत परेड और राजनीतिक जनसभा। पुराना और नया साथ साथ चलते हैं, कभी तालमेल में, कभी टकराव में। लेकिन सवाल अब भी है, क्या यह विलय न्यायपूर्ण था? क्या परंपराओं की बलि छड़ी? क्या आजाद भारत अपने प्राचीन रास्तों का आदर कर पा रहा है? आखिर राजस्थान में रॉयल टाइटल मिलना वाईफाई सिग्नल मिलने से ज्यादा आसान है। ये थी राजस्थान की कहानी, जहां शौर्य ने शांति को अपनाया और राज्यों ने राष्ट्र को गले लगाया। लेकिन हर रियासत का अंत इतना शांत नहीं था। अब देखिए हमारी अगली कड़ी, पथियाला एंड पेप्स्यू, ए यूनियन बॉर्न फ्रॉम फायर। जहां पार्टीशन की आग में झुलसते पंजाब में कुछ रियासतों ने एक नया गठबंधन बनाया जो ज्यादा दिन नहीं टिक सका। सब्सक्राइब कीजिए एंशंट पाथ्स, मॉडर्न टाइज को, जहां अतीत की आवाजें आज के भारत की पहचान बनती हैं।